हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन का। क्लास 11 में डायमेंशन के यूजेस में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में एक यूज तो पढ़ लिए थे कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी आर एबल टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और not actually I have taken the risk of actually correct or not, that is dimensionally correct or not। और क्यों, उसका रीजन उसमें बता दिया गया है कि क्यों हम लोग बार बार लिखते हैं डायमेंशनली करेक्ट। और आप भी हमेशा ये लिखने की आदत डाल लीजिए जब भी आप चेक कीजिए, और अगर वो करेक्ट है तो आप लिखिए कि द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब यहां पे बात करते हैं, उसका एक दूसरा यूज भी है कि अगर होमोजेनिटी की बात करें, इक्वेशन सही है तो दोनों ओर का डायमेंशन सेम होगा, और दोनों ओर का डायमेंशन सेम होगा तो इक्वेशन सही है। तो हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग एक एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, हम लोग इसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है कि द critical velocity of the liquid depends on critical velocity depends on, लिखता हूं मैं क्वेश्चन, critical velocity depends on coefficient of विस्कोसिटी। इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब आर। Then find out an expression for critical velocity using dimension। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो और उसमें फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, देन डिपेंडेंसी दिया रहेगा। अगर डिपेंडेंसी नहीं दिया रहे तो बिल्कुल सवाल गलत है। और हमने अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे का देखा था, एक स्कूल के एग्जाम में उसका आया था, अच्छा प्रतिष्ठित स्कूल है, मैं किसी को ट्रोल नहीं करूंगा। उसमें स्टॉक्स का लॉ को प्रूव करने के लिए दिया था। क्वेश्चन सिर्फ सिंपल वर्ड में था कि प्रूफ स्टॉक्स लॉ बाय यूजिंग डायमेंशन। डिपेंडेंसी दिया हुआ था ही नहीं। अब बताइए कि कैसे सॉल्व होगा। तो या तो टीचर के पास लैक ऑफ नॉलेज है, या फिर वो टीचर समझते हैं कि हमारे स्टूडेंट सब जानते हैं। खैर जाने दीजिए, ये दूसरे की बात है, हम लोग अपनी बात करते हैं। अब यहां डिपेंडेंसी दिया हुआ है। देखिए, इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि v जो है हमारा, ये क्रिटिकल वेलोसिटी को अगर हम लोग v ले लेते हैं तो ये प्रोपोर्शनल दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। कितना से प्रोपोर्शनल है, कितना पावर से, स्क्वायर से, क्यूब से नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर हम लोग अपने मर्जी से ले लिया x। दूसरा दिया हुआ देखिए डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो प्रोपोर्शनल है d, और इसका कोई पावर नहीं दिया हुआ है, दैट इज y। और फिर दिया हुआ देखिए रेडियस ऑफ द ट्यूब r, इसका भी कोई पावर नहीं दिया हुआ है, तो z। और v इक्वल टू k, कांस्टेंट ले लिया हम लोग, प्रोपोर्शनल के साइन हटाया। यानी कि देखिए, कोई भी डिपेंडेंसी दिया रहेगा तो डेरिवेशन निकालने के पहले हम लोग उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पावर आप p q r ले लीजिए, x y z ले लीजिए, l m n ले लीजिए, कोई भी पावर आप ले लीजिए, क्योंकि पावर का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है। और फिर उसको हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ये ईटा पर x जेड। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम।
अब अगर लिखते हैं कि बाय टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, भी वेलोसिटी है, कोई भी वेलोसिटी हो, क्रिटिकल हो, इससे अलग नहीं हो जाएगा, वेलोसिटी इज वेलोसिटी, देन ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। देखिए ये हो गया एल टी माइनस वन। के का कोई डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। बच गया ईटा का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एम एल माइनस वन टी माइनस वन इस पर पावर एक्स, डेंसिटी का एम एल पर माइनस थ्री इस पर पावर वाई, और रेडियस का देखिए एल इस पर पावर जेड। और ये अगर हम लोग बात करें तो यहां पे लिख सकते हैं ना एम नॉट एल टी पर माइनस वन, क्योंकि एम है नहीं और इधर एम हमको मिल जाएगा। यहां हो जाएगा देखिए एम पर यहां एक्स है और यहां वाई है, तो एक्स प्लस वाई। एल पर सिंपल सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वन है ना, तो माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड, और टी पर माइनस एक्स, और तो कहीं कुछ नहीं है टी पर, देखिए ये बच गया। ये हम लोग इक्वेशन 2 ले लें। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या हो जाएगा ना, देखिए दोनों ओर ये अगर इक्वेशन सही है, ये रिलेशन सही है, तो जरूर इधर का टर्म और इधर का टर्म दोनों बराबर होगा। इधर का टर्म में एम एल और टी और इधर भी एम एल और टी, ये तो सेम है, बच गया पावर, पावर भी सेम होगा, तब नहीं ये दोनों बराबर होगा। इसका मतलब है कि x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन 3 आ गया। देखिए पावर m का बराबर इसके m का पावर, माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन 4, और माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन, ये हो गया इक्वेशन 5। देखिए 3 इक्वेशन आ गया। ये जीरो इसके बराबर हुआ, इसका पावर 1 हो गया इसके बराबर, और इसका माइनस 1 हो गया इसके बराबर। अब इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सीधा। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 लिख सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 5 x इक्वल टू 1, ये 6 हो गया, x इक्वल टू 1। 6 का वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं 3 में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 6 इन इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई 0 है, x का वैल्यू 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 1, ये हमारा इक्वेशन 7 हो गया। देखिए y भी पता हो गया और x भी पता है। अब इन दोनों का वैल्यू हम लोग 4 में पुट कर देते हैं। अब लिख देते हैं हम लोग कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 6 and 7 या x and y इन इक्वेशन देखिए 4, इन इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, देखिए माइनस एक्स है तो माइनस 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, y का वैल्यू माइनस 1 हम लोग ले लिया, और ये माइनस तो साइन है पहले से दिया हुआ है यहाँ, ये साइन, अब प्लस जेड इक्वल टू 1, ये हो गया माइनस 1 प्लस 3 प्लस जेड इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2 प्लस जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। देखिए ये 8 इक्वेशन में, तो हमारे पास देखिए आ गया क्या, x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया। तो हम लोग अब सीधा लिख सकते हैं इसमें कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, मैं इसको हटा दे रहा हूं आपके सामने, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन 1। अब इस 1 में जब हम लोग x, y और z के वैल्यू को पुट करते हैं तो v जो है ना ये हो गया k ईटा पर देखिए 1, d पर -1 और r पे -1, यानी कि v इक्वल टू k ईटा बाई
डी और आर, ये माइनस वाला नीचे लेके चले आए। ये रिलेशन है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इस तरह से कोई भी डेरिवेशन आया ना, इसमें कांस्टेंट के है। यहां पर एकदम बिल्कुल आप आंख बंद करके दिमाग में बैठा लो कि अगर आपको के का वैल्यू पता है तो लिखेंगे, वरना एक लाइन आप लिख दीजिएगा कि वैल्यू ऑफ के इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। अब इस पर हमको नहीं याद आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे, वैल्यू ऑफ के इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। लेकिन अगर वो नहीं लिखेंगे तो नंबर कट सकता है। और अगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो वहां पर लिख देंगे कि वैल्यू ऑफ के इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड इट इज फाउंड टू बी दिस मच, और तब उसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। और अगर नहीं याद है ना तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ लिख देना वैल्यू ऑफ के इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये लाइन नहीं छोड़ना है। और ये हमारा आगे देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी का के ईटा बाई डी इंटू आर। थैंक यू।